Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन का टॉपिक स्टार्ट करना है, तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कॉम्बिनेशंस। जब भी एक ऑब्जेक्ट्स के सेट की जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस काउंट की जाती हैं तो वहाँ पे ऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब ऑर्डर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले एग्जांपल में है ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए आर द 6 नेम्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन ये जो अरेंजमेंट्स हैं ये सिर्फ एक और सेम ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब सेकंड एग्जांपल में है द 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम कैन बी अरेंज्ड इन 11 फैक्टोरियल वेज। एक क्रिकेट टीम में जो 11 प्लेयर्स हैं उनको 11 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं ये एक सिंगल टीम के हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग एक कमेटी या फिर एक ग्रुप की मेंबरशिप में इंटरेस्टेड है एंड नॉट इन द वे द मेंबर्स आर लिस्टेड और अरेंज्ड। देयरफॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ n different objects taken r at a time is a set of r objects. The number of combinations of n different objects taken r at a time is denoted by NCR और C of NR और NCR को ब्रैकेट्स में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है वो है NCR, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। सो अ कॉम्बिनेशन इज अ मैथमेटिकल टेक्निक that determines the number of possible arrangements in a collection of items when the order of the selection does not matter. और combinations में जो items हैं वो किसी भी order में select किए जा सकते हैं। अब हमारे पास NCR है n factorial over r factorial into n minus r factorial। अब इसका देखते हैं proof। There are NCR combinations of n different objects taken r at a time। और हर एक कॉम्बिनेशन में r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हर एक कॉम्बिनेशन में एक r फैक्टोरियल परम्यूटेशन आ जाती है। Thus there will be NCR into r factorial permutation of n different objects taken r at a time। इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो हमारे पास आ जाएगा NCR into r factorial, this is equal to NPR। NCR into r factorial, this is equal to, we know that NPR or n permute r is n factorial over n minus r factorial। अब हमारे पास NCR आ जाएगा n factorial over r factorial into n minus r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉरोलरी है, इफ r इज इक्वल टू n देन NCN दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, n माइनस n इज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। वी नो दैट 0 फैक्टोरियल इज 1, सो दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1। इफ r इज इक्वल टू 0 देन n C0 दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज 1, तो हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 0 इज n, तो यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल
n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। तो इसमें सबसे पहले है एक प्रूफ दैट NCR दिस इज इक्वल टू NCN माइनस R। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अगर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से अगर R ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया जाए तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे n माइनस R। तो R ऑब्जेक्ट्स के हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट n माइनस R ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा एंड वाइस वर्सा। Thus, the number of combinations of n objects taken R at a time is equal to the number of combination of n objects taken n minus R at a time, which means NCR is equal to NCN minus R. अब इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ कर लेते हैं। NCN minus R this is equal to n factorial over n minus R factorial into n minus R factorial. This is equal to n factorial over n minus R factorial into n minus n plus R factorial. And this is equal to n factorial over n minus R factorial. n minus n is 0 तो हमारे पास आ जाएगा R factorial and this is equal to n factorial over R factorial into n minus R factorial which is equal to NCR. Hence NCN minus R this is equal to NCR. और यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये NCR को evaluate करने में बहुत यूजफुल है when R is greater than n over 2. For example 12C10 this is equal to 12C10 को हम लिख सकते हैं 12 minus 10 and this is equal to 12C2. So this is equal to 12 factorial over 2 factorial into 12 minus 2 factorial. This is equal to 12 factorial over 2 factorial is 2 into 1 into 12 minus 2 is 10. तो यहाँ पे आ जाएगा 10 factorial. 12 factorial को हम लिख सकते हैं 12 into 11 into 10 factorial over 2 into 1 is 2 और साथ आ जाएगा into 10 factorial. 10 factorial 10 factorial से कैंसिल हो जाएगा 2 into 1 is 2 2 into 6 is 12. So this is equal to 6 into 11 which is equal to 66. Next है हमारे पास example number 1. If NC8 is equal to NC12 find n. अब इसका करते हैं solution. We know that NCR this is equal to NCN minus R. तो यहाँ पे ये जो NC8 है इसकी जगह आ जाएगा NCN minus 8. This is equation 1 और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है NC8 this is equal to NC12. This is equation 2. Next हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे. From 1 and 2 we have NCN minus 8 this is equal to NC12. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n minus 8 this is equal to 12. अब इस इक्वेशन को n के लिए सॉल्व कर लेते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा n is equal to 12 plus 8. तो n आ जाएगा 20 के इक्वल.
So this is our final and required result. Next है हमारे पास example number 2. Find the number of diagonals of a 6-sided figure. अब इसका solution करते हैं. अब एक 6-sided figure की होती हैं 6 vertices और अगर 2 vertices को join कर दिया जाए तो हमारे पास बन जाती है एक line segment. A 6-sided figure has 6 vertices joining any 2 vertices. We get a line segment. तो यहां पे पहले हम टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स को फाइंड करेंगे. So number of line segments, this is equal to total vertices है 6 और 2 vertices को ज्वाइन करने पे हमारे पास बन रही है एक लाइन सेगमेंट. तो यहाँ पे r क्या है 2 के इक्वल. So this is equal to 6 factorial over 2 factorial into 6 minus 2 factorial. This is equal to 6 factorial over 2 factorial into 4 factorial. And this is equal to 6 factorial को हम लिख सकते हैं 6 into 5 into 4 factorial over 2 factorial is 2 into 1 और 4 factorial को as it is लिख देते हैं 4 factorial से कैंसिल हो जाएगा. 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6. So this is equal to 15. लेकिन अभी जो हमारे पास टोटल लाइन सेगमेंट्स आई हैं इनमें जो फिगर है उसकी 6 साइड्स भी इंक्लूड है जो कि डायगोनल्स नहीं है. तो अब हम ये करेंगे, ये जो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स है इसमें से फिगर की जो 6 साइड्स हैं वो माइनस कर देंगे. These line segments include 6 sides of the figure. So number of diagonals, this is equal to 15 minus 6 and this is equal to 9. तो एक 6-sided figure में जो टोटल diagonals होती हैं वो होती हैं 9. So this is our final and required result. Next है हमारे पास example number 3. Prove that n-1 CR plus n-1 CR-1 this is equal to NCR. अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड this is equal to n-1 CR plus n-1 CR-1. This is equal to n-1 CR is n-1 factorial over r factorial into n-1 minus r factorial plus n-1 CR-1 is n-1 factorial over r-1 factorial into n-1 minus r-1 factorial. This is equal to n-1 factorial over r factorial into n-1 minus r factorial plus n-1 factorial over
r minus 1 factorial into n minus 1 minus r plus 1 factorial. This is equal to n minus 1 factorial over r factorial into n minus 1 minus r factorial plus n minus 1 factorial over r minus 1 factorial into n minus r factorial. This is equal to n minus 1 factorial over r factorial को हम लिख सकते हैं r into r minus 1 factorial into n minus r minus 1 factorial plus n minus 1 factorial over r minus 1 factorial. n minus r factorial की जगह आ जाएगा n minus r into n minus r minus 1 factorial. अब यहाँ पे हम n minus 1 factorial over r minus 1 factorial into n minus r minus 1 factorial को लेंगे कॉमन. So this is equal to n minus 1 factorial over r minus 1 factorial into n minus r minus 1 factorial और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 over r प्लस 1 over n minus r के साथ. This is equal to n minus 1 factorial over r minus 1 factorial into n minus r minus 1 factorial. अब हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा r इंटू n माइनस r और न्यूमरेटर में आ जाएगा n माइनस r प्लस r. अब माइनस r प्लस r के साथ हो जाएगा कैंसिल. दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n over r into n minus r. This is equal to n into n minus 1 factorial over r into r minus 1 factorial into n minus r into n minus r minus 1 factorial. So this is equal to n factorial over r into r minus 1 factorial is r factorial, n minus r into n minus r minus 1 factorial is n minus r factorial, and this is equal to NCR, which is equal to right hand side. Hence n minus 1 CR plus n minus 1 CR minus 1, this is equal to NCR. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन के टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और कुछ एग्जांपल्स भी की हैं कॉम्बिनेशन से रिलेटेड. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.